तो भाई मैं लेके आ गया हूं आपसे फिर से बाबा जी के विचार लेके, और इस बार मैं लेके आया हूं अपनी प्रिडिक्शन फिर से जीएसटी के पेपर के लिए। क्योंकि जो लॉ के पेपर की प्रिडिक्शन थी वो भी आपने देखी होगी, सुपर 40 में से भी क्वेश्चन आए थे, और एग्जाम सेंटर पे रिव्यू लेते जाते समय मैंने बोला था कि जो लॉ का पेपर है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। हालांकि कोई भी इंटरमीडिएट का पेपर ईजी नहीं होता, लेकिन फिर से मैं आपको ये जो प्रिडिक्शन लेके आया हूं जीएसटी के लिए लेके आया हूं। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुन लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि क्या आपको ऐसी ही प्रिडिक्शन इनकम टैक्स के लिए भी चाहिए या नहीं चाहिए। और जितनी भी रिवीजन वीडियोस मैंने डाली हुई है, कि आपने अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो नहीं तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। अब मेरी जो भी प्रिडिक्शन होगी वो आप खुद देखेंगे कल के पेपर में कि वो चीज होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला सवाल, क्या आईसीआई करेगा खेला? खेला का मतलब ये होता है कि भाई आईसीआई ने पिछली बार जो सितंबर का अटेम्प्ट था उसमें क्या नाम है खेला कर दिया था। इसका मतलब ये है ऐसा पेपर दे दिया जो कि ऑल इंडिया लेवल पे एक भी फैकल्टी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने ये ना बोला हो कि पेपर बहुत ट्रिकी था, बहुत लेंथी था, बहुत सारी कैलकुलेशंस थी और बहुत सारे बच्चों का ग्रुप रुक गया था टेक्स्ट की वजह से। ऐसे आप बच्चे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपका भी क्या ग्रुप रह गया था सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की वजह से। तो अब मेरी क्या प्रिडिक्शन है भाई जीएसटी के लिए, पहले मैं स्पेसिफिक प्रिडिक्शन लेके आया हूं। मेरे पास मान लीजिए मॉक टेस्ट पेपर है, मैंने एक मॉक टेस्ट पेपर उठाया हुआ है और सिर्फ जीएसटी से रिलेटेड बातें करूंगा मैं इसमें कि कौन सा पार्ट इसमें से ट्रिकी आ सकता है और ओवरऑल क्या होने वाला है। तो मैं बताता हूं पहले आपको जीएसटी वाला पार्ट कि जीएसटी में क्या चक्कर लग रहा है मुझको। देखो, पहले आपको जीएसटी का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि जीएसटी का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो मैं जल्दी से आपको दिखा दूं जीएसटी का पेपर पैटर्न क्या होता है, फिर मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन बताऊंगा कि कैसा रहने वाला है। प्रिडिक्शन मतलब ये नहीं मैंने बोल दिया इजी है, एवरेज है, डिफिकल्ट में से तीन में से एक बात भाई निकलो निकलो, नहीं। लॉजिकली बताऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल आ सकता है और कौन सा ईजी आ सकता है, मुश्किल क्वेश्चन में कैसे मार्क्स ले सकते हैं और ईजी क्वेश्चन में कैसे मार्क्स कटवाने से बचा सकते हैं। जल्दी से देखेंगे आप मेरी बात। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यू कैसे आएंगे उसकी भी बात करूंगा, और 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। आईसीआई खेला कहां करेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। टोटल 35 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तो मैंने वीडियो ही डाल दिया, दोनों मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करवा के किस तरीके के क्वेश्चंस वो आईसीआई देता है और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। आज सुबह ही डालिए, नहीं देखी तो देख लेना फटाफट से। अब फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर फर्स्ट का ये तो दोनों कंपलसरी करने ही करने हैं, और क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा होता है कि आपको कोई दो करने हैं रिमेनिंग 3 से। इसका मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में से, जिसमें से बाकी 3 में से आपको 2 करने और एक तो कंपलसरी रहने ही वाला है। अब आते हैं बात, सर कैसे आएगा पेपर बताओ जरा फटाफट से। तो मैं आता हूं पहले डिस्क्रिप्टिव वाले कंपलसरी पार्ट पे। देखो, अगर मैं बात करूं पेपर में, तो फर्स्ट का जो ए पार्ट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट होगा, बस आईसीआई अगर खेला करेगा ना भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट जो कि 10 मार्क्स का आता है, वो बहुत सारे चैप्टर्स का कंबाइन करके बनाया जाता है वो वाला क्वेश्चन। मतलब आपको उसमें टाइम ऑफ सप्लाई वाला कोई पॉइंट आ सकता है, एग्जेम्पशन आ सकता है, चार्ज का उसमें मिक्स होता है, आईटीसी का चैप्टर कब आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स किसमें से क्या एडजस्ट कर सकते हैं। तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आईसीआई खेला कर सकता है, कोई एडजस्टमेंट ऐसी डाल के जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी या कोई चैप्टर नहीं आता होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर का आपके पास ओवरव्यू रहे कि इसमें क्या बेसिक बेसिक चीजें होती है। फॉर एग्जांपल आईटीसी में लिखा होता है कि अगर इनवॉइस नहीं होगा तो हम आपको क्या नाम है अलाउ कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने कहा टाइम ऑफ सप्लाई से कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। टाइम ऑफ सप्लाई अगर इसी मंथ में निकल रहा होगा तो ही आप अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई, आउटवर्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। अब उसमें क्वेश्चन कहां फंसा सकता है, मान लीजिए आपको भी पता है सर्विस वाले केस में विद इन 30 डेज क्या नाम है आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में डाल दिया उसने सर्विस इंडस्ट्री वाला केस, बैंकिंग या इंश्योरेंस डाल दिया। अब उसमें तो 45 है। अगर आपने कंपनी का नाम नहीं पढ़ा कि कंपनी बैंकिंग है या इंश्योरेंस है, तो आपको लगेगा विद इन 30 डेज नहीं है, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करके अगले महीने में चला जाएगा। लेकिन 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 अगर मान लीजिए वो बैंकिंग और सर्विस वाला हुआ तो क्या होगा, तो आप 45 डेज वाला रूल लगाएंगे, और 45 के डेज के हिसाब से अगर इसी मंथ में पड़ा हुआ टाइम ऑफ सप्लाई, तो कई सारे बच्चे टाइम ऑफ सप्लाई को भूल जाते हैं कि वो भी ऐसा पॉइंट भी डाल सकते हैं जो कि आपके गड़बड़ हो जाए और आप उस वाले एडजस्टमेंट को भूल जाए। तो हर चीज, हर बारीकी को ध्यान से पढ़ के जाएंगे जीएसटी। और पहले ओवरऑल बताऊं तो जीएसटी विल बी कंपेरेटिवली इजियर एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, ये तो सबको पता है, लेकिन कहां इजी कहां डिफिकल्ट वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर से, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन के चैप्टर बता रहा हूं आपको कहां कहां से खेला कर सकता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे लगता है वो आपको टाइम ऑफ सप्लाई से फंसा सकता है, या एग्जेम्पशन से फंसा सकता है आपको कि एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा, या चार्ज से फंसा सकता है। बाकी आईटीसी तो आपको पता होगा कब अवेलेबल होगा, लॉट्स में है तो लास्ट लॉट रिसीव हो जाएगा तब होगा, ऐसी सारी चीजें तो आपको पता होगी। डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो नहीं मिलेगा, कब ब्लॉक्ड होता है। तो आईटीसी वाला जो चैप्टर है ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला, उन सबको मिलाकर उसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा डाल देगा। तो आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन ठीक रखना है तो मेरे भाई आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को पूरे ग्रिप में लाना पड़ेगा, तब जाके आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिना डरे हो जाएगा।
अब आता हूं सर फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट पे। बी पार्ट में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं आपके साथ आईसीआई। नॉर्मली वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है और आप में ऑलरेडी एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मैंने एक सेशन लिया हुआ है, अगर आपको चाहिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जब आप कमेंट कर दोगे कि चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला, तो रिवीजन वीडियो और उसका जो सेशन मैंने प्रैक्टिस सेशन लिया हुआ उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा या आपके कमेंट के रिप्लाई में दे दूंगा। जो आपको चाहिए आप मुझे बता देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए बी पार्ट है जो कंपलसरी है उसमें खेला होने के चांसेस है। अब आगे चलता हूं, चैप्टर भी मैंने बता दिया कि मिक्स करके कैसे क्वेश्चन आएगा। अब आगे चलता हूं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किससे आने वाला है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई, अलग से टाइम ऑफ सप्लाई का भी क्वेश्चन आया है। हालांकि मैं इसमें मतलब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि टाइम ऑफ सप्लाई का अलग से क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते, लेकिन मिक्स करके वो दे सकता है। और अगर अलग से क्वेश्चन आया तो सबसे सिंपल है, टाइम ऑफ सप्लाई 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सप्लाई चैप्टर से उसने पूछा है कि बताओ आएगा या नहीं आएगा, मतलब सिंपल चीजें पूछता है। वो फैक्ट्री में है, मुंबई ब्रांच में भेज रहा है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा रहा है, अलग जीएसटीआई नंबर तो सप्लाई है अदरवाइज नहीं है। उसके बाद उसने एक बोला वेल नोन लॉयर है लंदन में। तो जो कि एग्जांपल्स होते हैं आईसीआई के जो आपको बताते हैं कि सप्लाई होगा या नहीं होगा, तो एग्जांपल्स में से ही क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से, चाहे चैप्टर हो। तो जो बाकी के फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट अगर आप छोड़ दें तो मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने जीएसटी का रिवीजन कर रखा होगा उसके आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे एग्जांपल्स उसने पहले पढ़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा 1.5 दिन में सारे रिवीजन कर लो, लेकिन अगर आपने पहले एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं तो आपको पढ़े पढ़े सी चीजें लगेंगी और आप क्वेश्चन कर देंगे बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स। जीएसटी वाला पार्ट तो मुझे नहीं लगता। अब आता हूं नेक्स्ट थर्ड के ए पार्ट पे। उसने कहा ए, अब भाई ध्यान से देखो, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से देखो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, मतलब ई वे बिल का जनरेशन कब जनरेट करेंगे कब नहीं करेंगे। तो ई वे बिल का टॉपिक, ई इनवॉइस का टॉपिक या इनवॉइस ही मान लीजिए आप, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और बड़े क्वेश्चंस में से आईटीसी हो, कंप्यूटेशन हो, चार्ज हो, रिवर्स चार्ज हो या एग्जेम्पशन हो, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपके, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से एमसीक्यू में खेला हो सकता है। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुन के जाना। एमसीक्यूज में और लास्ट के क्वेश्चन में भी आ ही सकता है, रिटर्न में से भी पूछ सकता है। तो एमसीक्यूज के लिए इन वाले टॉपिक्स को अच्छे 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 और सुपर अच्छे से करके जाए और सिर्फ इन 3 के एग्जाम्पल्स जरूर देख के जाए आपके आईसीआई के, क्योंकि एमसीक्यू जो आएगा वो इसी से आ सकता है। और अगर आप बोलोगे सर कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दो, हमारी जो आईसीआई के लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी और उस वगैरह में दिए हुए जो लेटेस्ट हैं, जो आपके जनवरी 2025 के रिलेवेंट है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जो इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियोस पूछे हुए हैं, उसका कैसे आंसर और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इन चैप्टर्स में से आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यू डिफाइन आएगा इसी में से। और भी बहुत सारे चैप्टर से सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन इन चैप्टर्स में एमसीक्यू में कर सकते हैं खेला आपके साथ और गड़बड़ हो सकती है। बाकी ये 2 पार्ट है जहां पर वो घुमाएगा आपको। अदरवाइज जीएसटी का पेपर जो है इजी रहने वाला है और आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो जीएसटी में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जीएसटी में से 50 वाले एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो आपको लगेगा जीएसटी अच्छा नहीं गया, लेकिन हाँ 50 में से 25 एटलीस्ट आपके मार्क्स बन जाएंगे, 25 to 30, और आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब आता हूं सर एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, एक बार ये भी बता दो। तो देखो एमसीक्यूज में क्या पूछा, उसने डोनेशन दी है तो बताओ क्या होगा, डोनेशन को एग्जेम्प्ट मानेंगे नहीं मानेंगे, या उसके बदले में वो कुछ करा रहे हैं तो क्या होगा। फिर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो कुछ एग्जेम्पशंस है। कई वाले बच्चे ना डरते रहते सर एग्जेम्पशन पता नहीं। तो आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस होती है, आपको पता है, उसमें 1.5 लाख तक की अलाउड होती है परफॉर्मेंस देने के लिए। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर की है WEN क्रिकेट लिमिटेड, तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज LLP है, तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है, तो वो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है। तो कुछ एग्जेम्पशन ऐसी हैं जो बहुत सिंपल है और आप जब एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको बस उनकी लिमिट लिखनी है एक पेपर में कि भाई ये लिमिट वाली एग्जेम्पशंस है। और अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा एग्जेम्पशन की, कौन सी लिमिट वाली एग्जेम्पशंस होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो आप करके चले जाएंगे। उसके बाद देखो एक पब्लिक स्कूल है, वो क्या कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ पेन है, कैलकुलेटर है, टेप है, डिस्पेंसर है, ये सब बांट रहा है बच्चों को चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पे। तो हमें तो इससे कोई लेना देना, सप्लाई होगा। उसने कहा 2000 पैकेट है, सिंगल प्राइस चार्ज किया जाए 250 के। तो आपसे पूछेगा कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जब ये जो बंडल है ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है और सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है तो इसे कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। और मिक्स सप्लाई, देखो नेचुरली बंडल्ड एक कीवर्ड होता है, जब अगर होता है तो क्या होता है मैं बताऊंगा नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना कि केस सिनेरियो का एमसीक्यू नंबर जो 1 का थर्ड पार्ट है उसका आपको क्या आंसर लगता है। सिंपल सा आंसर है, आपको भी पता है ये तो नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में रिसीव द पेमेंट ड्यूरिंग द अक्टूबर, उसने 1,60,000 वेस्टर्न इंडियन सिनेमैटिक कंसर्ट है। देखो जब क्लासिकल इंडियन वाला होता है तब एग्जेम्पशन मिलती है 1.5 लाख तक। अब देखो अमाउंट भी ज्यादा लग रही है आपको, और वेस्टर्न वाला भी, तो इसमें तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 50,000 रेंटिंग ऑफ स्पेस फॉर यूजर टेक्सटाइल, ये तो इसमें टैक्स लगेगा। 70,000 सप्लाई ऑफ फार्म लेबर वाला एग्जेम्प्ट होता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने हैं जो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एमसीक्यूज भी हलवा नहीं आते। अब एमसीक्यूज में देखो कितनी सारी चीजें, कितने सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट उसने डाल दिए। अब ये पढ़ते रहो, लेकिन यहां से जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हमेशा एमसीक्यूज को यहां से पढ़ना चाहिए। डोनेशन मेड बाय अनुष्का, तो आप ऊपर जाके सिर्फ डोनेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, यानी
यानी कि पूरी एमसीक्यू पूरी केस स्टडी पढ़ने की क्या ही जरूरत थी। अगले वाले पार्ट में आ जाइए। उसने कहा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को लेके, तो भाई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को पढ़ा आपने, बस बात खत्म। तो इस तरीके के केस सिनेरियो वाले एमसीक्यूज बहुत ज्यादा तंग नहीं करेंगे आपको। ऐसी एक और केस सिनेरियो दिखा देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में पूछा है, देखो डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है और एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या हो, तो उसका आंसर मैं बता ही दूं आपको। तो मिक्स सप्लाई होने वाला है उसका आंसर, जब तक आपने कमेंट कर दिया होगा। अगर आपने कमेंट कर दिया था तो अच्छी बात है। और टैक्स रेट जो है वो हाईएस्ट वाला होता है, यानी कि 18% होगा, तो टैक्स रेट 18% होगा। तो ये इसका ऑप्शन आंसर में होना चाहिए। आउट ऑफ ऑल द पेमेंट अनुष्का बताइए वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई कितनी होगी, तो फार्म लेबर वाली एग्जाम थी, तो वो सब टोटल करके आप बता देंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी बाय मशीनरी की वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का कुछ क्वेश्चन दिया होगा ऊपर, कुछ एडजस्टमेंट होंगी और आंसर दे रहा है। तो मिक्स केस सिनेरियो इनकम टैक्स जैसी नहीं होती, जीएसटी के अलग अलग पार्ट्स में भी आपसे पूछा जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इसे केस सिनेरियो बोल दिया, हालांकि एक लाइन लिख के अगर उसके नीचे उसके एमसीक्यू पूछ लेते तो ये नॉर्मल एमसीक्यू हो जाता। तो एमसीक्यू को भी लेके आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इस आईसीआई चाहेगा आपसे एमसीक्यू गलत कराना तो वैसे एडजस्टमेंट डाल देगा, लेकिन जिस बच्चे ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, कंपनी कौन है, फर्म कौन है, पार्टनरशिप कौन है, एलएलपी क्या है, उसका प्रोविजन क्या है और लिमिट अच्छे से पढ़ रखी है, तो बिल्कुल भी जीएसटी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव तरीके से आपको रिवीजन करना है। रिटर्न वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, जो जीएसटी का लास्ट क्वेश्चन होता है, उसमें रिटर्न से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। फाइनल रिटर्न कब भरा जाता है, तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो भाई मैं गारंटी साइन करके दे रहा हूं प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा ही आएगा। कोई भी बच्चा प्लेस ऑफ सप्लाई को ना छोड़ के जाए, और जिसको प्लेस ऑफ सप्लाई की वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना, उसके कमेंट के रिप्लाई में वो वाली चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और पर्सन इंचार्ज कन्वीनियंस में कौन होगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। 6 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पास कराने के लिए आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये इन डिटेल एनालिसिस है, एमसीक्यू कैसे रहने वाले हैं और पेपर ईजी आएगा डिफिकल्ट आएगा, तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा जीएसटी का पेपर बहुत ज्यादा घुमाएगा। आपकी अच्छी तैयारी होगी तो जीएसटी का पेपर आपको किया सा लगेगा और अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इनकम टैक्स को लेकर भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और सारे बच्चे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे। हम 15,000 टारगेट कर रहे हैं इस अटेम्प्ट में। आई होप आप हमें अचीव कराने में बहुत जल्दी मदद करेंगे। तो मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।